31 अक्टूबर 1984। भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी केसरिया साड़ी पहने अपने आवास से निकल रही थी। पास ही एक बंगले में एक ब्रिटिश अभिनेता और फिल्म मेकर उनका इंतजार कर रहे थे। बस कुछ कदमों का फासला था, इसलिए इंदिरा गांधी ने पैदल ही जाने का फैसला किया। जैसे ही वो सेंट्री बूथ के पास पहुंची, उनकी नजर अपने सबसे भरोसेमंद बॉडीगार्ड पर पड़ी। उसे नमस्ते कहा, लेकिन आज उसके चेहरे पर ना मुस्कान थी न सम्मान। अगले ही पल उस गार्ड ने अपनी सरकारी रिवॉल्वर निकाली और बिना एक पल का भी वक्त दिए इंदिरा गांधी पर लगातार 3 गोलियां चला दी। और फिर दूसरे गार्ड ने अपनी ऑटोमेटिक कार्बाइन उठाई और जमीन पर पड़ी प्रधानमंत्री पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे 1966 इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। शुरुआत में उनके राजनीतिक विरोधियों ने उन्हें हल्के में लिया। कहा जाने लगा, ये गूंगी गुड़िया ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। लेकिन इंदिरा गांधी ने एक एक करके सबके मुंह बंद किए। 1971 के चुनावों में उनके गरीबी हटाओ के नारे ने जादू किया और नतीजे आए तो देश हैरान। कांग्रेस ने 352 सीटें जीत लीं। उसी साल 1971 का भारत पाक युद्ध। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। ईस्ट पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश बन गया और 1974 में दुनिया के कई देशों के विरोध के बावजूद भारत ने परमाणु परीक्षण किया। यही वो दौर था जब इंदिरा गांधी को दुनिया ने एक नाम दिया, आयरन लेडी। लेकिन राजनीति में कामयाबी के साथ विवाद भी चलते रहे। 1971 के रायबरेली चुनाव पर विरोधियों ने आरोप लगाया, चुनाव में गलत तरीकों का इस्तेमाल हुआ। मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने इंदिरा गांधी को दोषी माना और चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी। 1975 में दिल्ली के रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने ललकारा, इंदिरा गांधी लोकतंत्र खत्म कर रही हैं। देश भर में हड़ताल, महंगाई, भ्रष्टाचार, इंदिरा गांधी की कुर्सी डगमगाने लगी। और तब उन्होंने वो फैसला लिया जो भारत के इतिहास में सबसे विवादित फैसलों में से एक है। 25 जून 1975 की आधी रात पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया गया। लोगों के अधिकार छीन लिए गए, प्रेस पर पाबंदी, लोकतंत्र लगभग थम सा गया करीब 2 साल तक। 1977 में जब चुनाव हुए, जनता ने अपना गुस्सा वोटों से दिखाया। इंदिरा गांधी को करारी हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में भी कांग्रेस हारी, अकाली दल जीती। सत्ता में वापस आने के लिए इंदिरा गांधी ने पंजाब की राजनीति पर ध्यान देना शुरू किया। वहां उन्होंने एक स्थानीय प्रचारक को समर्थन दिया, जरनैल सिंह भिंडरांवाले। भिंडरांवाले ने लगातार 3 साल तक जमीन स्तर पर काम किया और 1980 के चुनावों में कांग्रेस जीत गई। इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में लौट आई, लेकिन अकाली दल बुरी तरह नाराज था। उन्होंने मांग उठाई, पंजाब को ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, एक सिख डोमिनेटेड पंजाबी भाषा वाले स्टेट के रूप में। और भिंडरांवाले ने इस मांग को खुला समर्थन दे दिया। लेकिन भिंडरांवाले का रास्ता अकाली दल से कहीं ज्यादा कठोर था। उसकी भाषणबाजी धीरे धीरे और तेज होती गई। पंजाब का माहौल बदलने लगा, उग्रवाद बढ़ने लगा, डर, हिंसा और अविश्वास चारों तरफ फैलने लगा। सिख समुदाय की सबसे पवित्र जगह स्वर्ण मंदिर कुछ उग्रवादी संगठनों ने अपना ठिकाना बना लिया। वहीं से ऑपरेशन चलने लगे और इस पूरे नेटवर्क का सबसे बड़ा चेहरा था जरनैल सिंह भिंडरांवाले। पंजाब में हालात लगातार बिगड़ रहे थे। आखिरकार जून 1984 में इंदिरा गांधी ने एक बेहद मुश्किल फैसला लिया। उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार को मंजूरी दे दी। भारतीय सेना ने स्वर्ण मंदिर परिसर के अंदर जाकर ऑपरेशन शुरू किया। कुछ ही दिनों में उग्रवादियों को वहां से हटा दिया गया। भिंडरांवाले भी इसी ऑपरेशन में मारा गया। लेकिन इस कार्रवाई में उग्रवादियों के साथ साथ कई निर्दोष श्रद्धालु भी मारे गए। अकाल तख्त, स्वर्ण मंदिर का सबसे अहम हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सरकार के लिए यह एक सुरक्षा अभियान था, लेकिन सिख समुदाय के लिए यह उनकी आस्था और धर्म पर सीधा हमला था। पूरे सिख समाज में इंदिरा गांधी के प्रति गहरा गुस्सा और दर्द पैदा हो गया। इंदिरा गांधी को खतरे का एहसास था। खुफिया एजेंसियों ने कई बार उन्हें सलाह दी, अपनी सुरक्षा से सिख गार्ड्स को हटा दीजिए। लेकिन इंदिरा गांधी ने यह सलाह मानने से इनकार कर दिया। उनका मानना था ऐसा करने से
सिख समुदाय में गलत संदेश जाएगा। उनकी सुरक्षा में बेअंत सिंह नाम का एक गार्ड था, पिछले 10 सालों से इंदिरा गांधी की सेवा में, पूरी तरह भरोसेमंद। लेकिन ऑपरेशन ब्लू स्टार ने बेअंत सिंह को अंदर से तोड़ दिया था। एक दिन वो अपने अंकल कहर सिंह के साथ गुरुद्वारे गया। कथा सुनते समय बेअंत सिंह बहुत भावुक हो गया, जोर जोर से रोने लगा। तब कहर सिंह ने कहा, रो क्यों रहा है, बदला ले। यहीं से बेअंत सिंह के मन में इंदिरा गांधी को मारने का विचार पक्का हो गया। उसने अपने साथी गार्ड सतवंत सिंह को प्लान बताया। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद सतवंत के मन में भी वही आग जल रही थी। वो बिना सोचे इस साजिश में शामिल हो गया। एक दिन ड्यूटी पर सतवंत की नजर प्रधानमंत्री आवास के पेड़ पर बैठे एक बाज पर पड़ी। उसने तुरंत बेअंत को बुलाया। सिख धर्म में बाज को गुरु गोविंद सिंह जी से जोड़कर अत्यंत पवित्र माना जाता है। दोनों ने इस घटना को एक दैवीय संकेत माना और उसी पल 31 अक्टूबर 1984 की तारीख तय कर दी गई। 31 अक्टूबर 1984। उस दिन इंदिरा गांधी का ब्रिटिश अभिनेता और निर्देशक पीटर यूस्टिनोव के साथ इंटरव्यू तय था। वो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। इंटरव्यू का स्थान बस कुछ कदमों की दूरी पर, इसलिए इंदिरा गांधी ने पैदल चलने का फैसला किया। बेअंत सिंह और सतवंत सिंह पहले से सेंट्री बूथ के पास ड्यूटी लगवा चुके थे। सुबह 9 बजे इंदिरा गांधी चलती हुई उस गेट की तरफ आई। उन्होंने बेअंत सिंह को देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, नमस्ते। अगले ही पल बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और 3 गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी जमीन पर गिर पड़ी। सतवंत सिंह घबरा गया। बेअंत उस पर चिल्लाया, देख क्या रहा है, गोली चला। और तब सतवंत सिंह ने ऑटोमेटिक कार्बाइन उठाई और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। आसपास के जवान दौड़ते हुए आए। जवाबी फायरिंग हुई। बेअंत सिंह वहीं ढेर हो गया। सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हुआ और जिंदा पकड़ा गया। इतनी गोलियां लगने के बाद भी इंदिरा गांधी की सांसें चल रही थी। आर के धवन और सुरक्षा कर्मी दिनेश भट्ट ने उन्हें उठाया और तुरंत एम्स की तरफ दौड़ पड़े। सुबह 9:30 बजे एम्स पहुंचाया गया। देश के सबसे बेहतरीन डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर में जुट गए। बाहर सोनिया गांधी का रो रो कर बुरा हाल था। राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार से तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता एम्स पहुंच गए। उनके चेहरों पर सिर्फ दुख नहीं, डर भी था। डर इस बात का, अगर इंदिरा गांधी नहीं बची तो देश एक बार फिर आग में जल सकता है। घंटों की मेहनत के बाद डॉक्टरों ने हार मान ली। दोपहर लगभग 2 बजे इंदिरा गांधी को मृत घोषित कर दिया गया। भारत की आयरन लेडी अब नहीं रही। सरकार ने शाम तक इंदिरा गांधी की मौत की खबर मीडिया से छुपा कर रखी, क्योंकि जो डर था वो सच हो रहा था। जैसे ही खबर फैलने लगी कि इंदिरा गांधी को उनके ही 2 सिख गार्ड्स ने मारा है, एम्स के बाहर भीड़ भड़क उठी। सिख विरोधी नारे लगने लगे। विदेश दौरे से लौटकर एम्स पहुंच रहे राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भी सिख थे। बसों से सिखों को खींचकर बाहर निकाला गया। मारपीट शुरू हो गई। शाम 6 बजे ऑल इंडिया रेडियो, रात 8 बजे दूरदर्शन। आधिकारिक ऐलान हुआ और पूरा देश आग में झोंक दिया गया। 31 अक्टूबर की रात ही राजीव गांधी को देश के नए प्रधानमंत्री की शपथ दिला दी गई। अगले कुछ दिनों में पुलिस ने कहर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। मामला सेशंस कोर्ट में चला। सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई। और इस पूरे दौर का सबसे बड़ा और सबसे कड़वा सच, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़के 1984 के सिख विरोधी दंगों में हजारों बेगुनाह सिखों ने अपनी जान गंवाई। वो जिनका इस हत्या से कोई लेना देना नहीं था। यह उन फैसलों की कहानी है जो राजनीति में कभी कभी इतने बड़े होते हैं कि उनके नतीजे दशकों तक इतिहास को आकार देते हैं। एक नेता ने जिसे अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक ऐसे आदमी को खड़ा किया जो बाद में उसके अपनों के लिए ही खतरा बन गया। एक ऐसा ऑपरेशन मंजूर किया जो देश की सुरक्षा के लिए जरूरी था, लेकिन जिसने लाखों दिलों में आग लगा दी। और उस आग ने पहले उन्हें निगला, फिर हजारों बेगुनाहों को। यही राजनीति की सबसे बड़ी और सबसे क्रूर सच्चाई है। दोस्तों, 31 अक्टूबर 1984 भारत के इतिहास का एक ऐसा दिन जिसे कोई भूल नहीं सकता। एक प्रधानमंत्री जो गोलियों से गिरी, एक देश जो उसी रात दंगों में जल उठा, और हजारों बेगुनाह।
जो उस राजनीति की आग में बिना किसी गलती के जल गए। आपको क्या लगता है, क्या इंदिरा गांधी को अपने सिख बॉडीगार्ड्स बदल देने चाहिए थे, या उनका यह फैसला एक बड़े दिल की निशानी था? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही सच्ची, अहम और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।